तृतीय स्कंद में दिव्य रूप है दो भक्तों का, दिव्य मिलन है दो भक्तों का। बड़े ध्यान से सुनना, कौन ये दो भक्त हैं? एक तरफ है विदुर जी और दूसरी तरफ है उद्धव जी। ये कहां मिल रहे हैं? ये वृंदावन में मिल रहे हैं। और वृंदावन में मिलकर ये वहां पर पहुंचे कैसे? इसके पीछे भी आपको समझना पड़ेगा कि भैया विदुर और उद्धव वहां कर क्या रहे थे, वृंदावन पहुंचे कैसे, उनका मिलन कैसे हुआ। देखो ये विदुर कौन है? ये धृतराष्ट्र के भाई हैं, ये हस्तिनापुर के मंत्री हैं। पर जब इन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर आए थे, दुर्योधन से बार बार याचना करी थी, अरे दुर्योधन इन पांडवों को ये युद्ध करने के लिए आतुर मत हो, इन पांडवों को अगर देना है ना तो कोई छोटे 5 राज्य दे दो। अगर 5 राज्य नहीं दे सकते तो 5 छोटे नगर दे दो, 5 नगर नहीं दे सकते 5 ग्राम दे दो, 5 ग्राम नहीं दे सकते तो भैया 5 प्लॉट ही दे दो। भैया बोलो राधे राधे, उनसे ही इनका जीवन यापन हो जाएगा। पर दुर्योधन कहता है सुचेग्र नैव दास्यामि विना युद्धेन केशवा, कि हे केशव बिना युद्ध के मैं सुई के अग्रभाग जितना भी भाग इन पांडवों को देने वाला नहीं हूं। ये सुना, वहां खड़े हुए थे विदुर जी। विदुर जी ने यह सुना, समझ गए कि भैया जिसने भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया हो, जिसने भगवान के शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया हो, भैया उसके जीवन में कभी शांति आ ही नहीं सकती। अब तो इन कौरवों का नाश निश्चित है। विदुर जी ने सोचा कि अब मैं अपनी आंखों से इनका नाश नहीं देख सकता। क्या किया? विदुर जी ने अपने राजपाट का परित्याग किया, राजसी वस्त्रों का परित्याग किया, दिव्य साधु का वेश धारण कर कर विदुरानी को लेकर अपने साथ तीर्थ यात्रा पर निकल गए थे। और ये उद्धव भगवान के मंत्री भी हैं और भगवान के सखा भी हैं। भगवान जब जा रहे थे तो जाते जाते उद्धव को भी दिव्य उपदेश देकर गए, जिसको भागवत धर्म कहते हैं, जिसकी चर्चा हम जब 7वां दिन आएगा उसमें आपको विशेष रूप से बताएंगे। तो भगवान ने जाते जाते उद्धव को यह ज्ञान दिया और उद्धव से कहा इस ज्ञान का तुम खूब प्रचार प्रसार करना। तो उद्धव भगवान से दिव्य ज्ञान लेकर इसका प्रचार प्रसार करने के लिए बद्रीनाथ जा रहे थे। और सोचा भैया बद्रीनाथ जाते जाते रास्ते में वृंदावन पड़ता है, वृंदावन में थोड़ी देर रुक जाता हूँ, थोड़ा आनंद ले लेता हूँ वृंदावन का। आज विदुर जी भी तीर्थाटन करते हुए वृंदावन पहुंचे हैं और दोनों भक्तों का दिव्य मिलन हुआ है। भैया संत जन कहते हैं जब दो भक्त आपस में मिलते हैं तो पता है क्या होता है? 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोड़, हरिजन से हरिजन मिले तो भी हंसे 7 करोड़। कहा भैया जब दो भक्त आपस में मिलते हैं तो क्या होता है कि 4 मिले यानी कि दोनों के 2-2 हाथ आपस में जुड़ जाते हैं। और फिर क्या कहा? 64 खिले, 64 यानी कि दोनों की 32 खिल उठती हैं। भैया 32 और 32 64। फिर क्या कहा? 20 रहे कर जोड़, दोनों की 10-10 उंगलियां आपस में जुड़ जाती हैं। हरिजन से हरिजन मिले तो बिहसे 7 करोड़। 7 करोड़ क्या होता है महाराज? हमारे पूरे शरीर में 3.5 करोड़ छिद्र है। जो छोटे छोटे रोम दिखते हैं वो कितने हैं? 3.5 करोड़ है। तो भैया जब दो भक्त आपस में मिलते हैं तो उनका ये रोम रोम पुलकित हो जाता है और 3.5 और 3.5 7 बनकर बिहसे 7 करोड़। ये 7 करोड़ आपस में खूब आनंद करते हैं महाराज। देखो जब दो भक्त आपस में मिलेंगे तो क्या चर्चा करेंगे? बताओ क्या चर्चा करेंगे? संसार की चर्चा करेंगे? संसार की चर्चा करेंगे? एक मैया मुंडी हिला रही है। करेंगे संसार की चर्चा।
भैया संसारी लोग संसार की चर्चा करते हैं, दो माताएं आपस में मिल जाएंगी तो भैया चर्चा करेंगी कि भैया आज टीवी सीरियल में क्या हुआ, अनुपमा के बेटे ने क्या कह दिया भैया, है बोलो राधे राधे। आजकल ये चर्चाएं होती हैं। संसारी लोग संसार की ही चर्चा करते हैं। दो जुआरी आपस में मिल जाएंगे तो भैया 3 2 5 ही करेंगे। दो पीने वाले मिल जाएंगे तो केवल पीने की बात करेंगे, भैया आज चले क्या है, थोड़ा बहुत हो जाए है? ऐसी बात करेंगे। पर जब दो भक्त आपस में मिलेंगे तो केवल और केवल क्या बात होगी, भगवान के संबंध में बात होगी। यहां बताया कि देखो बंधुओं, अगर हम कोई तीर्थ में जा रहे हैं तो तीर्थ में जाओ तो भैया संसार की चर्चा छोड़ कर जाओ। वहां जाओ तो भैया वहां जाकर भगवान की चर्चा करो, भगवान की सेवा करो। हमने मीराबाई के विषय में सुना है। मीराबाई जब वृंदावन पहुंची हैं, मीराबाई ने समस्त संतों से पूछा कि आप बताइए मैं क्या ऐसा करूं, कैसे भगवान की सेवा करूं। तो संतों ने कहा तुम भैया भगवान की सोनी सेवा करो। सोनी सेवा समझते हो? झाड़ू लगाने की सेवा करो भैया, मंदिरों में झाड़ू की सेवा करो, वृंदावन में रहकर झाड़ू सेवा करो, सोनी सेवा करो। जब यह सुना तो मीराबाई विचार करने लगी कि ये वृंदावन में तो हमारे नंद नंदन श्याम सुंदर लाल नंगे पैर दौड़े हैं भैया, इनके पग पग पर, इस धरती के पग पग पर भैया उन ठाकुर के चरण छपे हुए हैं। अगर इन पर मैं झाड़ू लगाने का काम करूंगी तो ये अच्छा नहीं होगा। तो पता है मीराबाई ने क्या किया? मीराबाई ने अपने केशों को खोल लिया, बड़े बड़े केश थे और उन केशों से झाड़ू लगाई है महाराज वृंदावन की। जब तक रही वृंदावन में तब तक ये सोनी सेवा निरंतर निरंतर नित्य नित्य करती रही भैया। कभी मौका लगे तो वृंदावन में मीराबाई का मंदिर है। अब सब निधिवन राज तो जाते हो, पर निधिवन राज के रास्ते से जब आप दामोदर मंदिर की ओर जाएंगे या परिक्रमा की ओर जाएंगे तो आपको मीराबाई के मंदिर के दर्शन होंगे। बड़ा दिव्य स्थान है जहाँ मीराबाई रहकर उन्होंने दिव्य भजन किया था। तो भैया अगर धाम में जाओ तो ठाकुर की चर्चा करो, भगवान संबंधी बातें करो, कोई और बातें मत करो। हमारे वृंदावन में जाओ तो भैया केवल और केवल राधा नाम लो। दोनों दिव्य भक्तों का वृंदावन में मिलन होता है। विदुर जी को नहीं मालूम कि महाभारत युद्ध हुआ है, उसमें कौन जीता कौन हारा उनको कुछ नहीं मालूम था। उद्धव जी ने सब कुछ बताया। उद्धव जी ने यह भी बताया कि अभी धृतराष्ट्र और गांधारी जीवित हैं और वो अभी पांडवों के साथ में ही रह रहे हैं। विदुर जी ने पूछा उद्धव जी आप वृंदावन में क्या कर रहे थे? तो बताया मैं भगवान का द्वारा दिए हुए ज्ञान का प्रचार करने के लिए बद्रीनाथ जा रहा हूं। तो विदुर जी ने कहा कि आप जा रहे हैं उस ज्ञान को लेकर, तो वो ज्ञान आप मुझे भी दे दीजिए। क्या भगवान ने अंतिम उपदेश दिया? अरे आप तो कितने भाग्यशाली हो उद्धव कि भगवान ने जाते जाते जो अंतिम उपदेश दिए वो आपको दिए। उद्धव ने कहा विदुर जी भाग्यशाली मैं नहीं हूं, भाग्यशाली आप हो। देखो भगवान जब जा रहे थे ना तो जाते जाते मुझसे बार बार कह रहे थे कि अगर मेरा विदुर यहाँ होता तो कितना अच्छा होता, मेरा विदुर यहाँ होता तो कितना अच्छा होता। भैया जीवन में भक्ति ऐसी होए कि भगवान भी याद करें। ऐसी भक्ति विदुर जी ने करी महाराज। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो, सबसे ऊंची प्रेम सगाई महाराज। आज विदुर जी की आंखों से अश्रुधारा बह रही है। विदुर जी प्रभु को बारंबार याद कर रहे हैं। कहा मैं वो ज्ञान प्रभु के द्वारा जो मिला था वो मैं लेना चाहता हूं, क्या करूं उसके लिए? तो कहा आप जब भगवान ज्ञान दे रहे थे तो वहां पर मैत्रेय ऋषि भी बैठे हुए थे और मुझसे कहा था भगवान ने कि अगर उद्धव तुम्हें विदुर मिल जाए तो तुम उनको ज्ञान मत देना, उनसे कहना वो हरिद्वार जाए मैत्रेय ऋषि के आश्रम में और वहां जाकर ये ज्ञान प्राप्त करे। तो भगवत आज्ञा का पालन किया।
दोनों भक्तों ने रात भर प्रभु की चर्चा करी। प्रातःकाल जैसे हुई, दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और अपने अपने रास्ते पर निकल गए। विदुर जी पहले कहाँ गए? हरिद्वार नहीं गए, पहले हस्तिनापुर गए। हस्तिनापुर जाकर धृतराष्ट्र और गांधारी को खूब खरी खोटी सुनाई और खरी खोटी सुनाकर उनको उनके हृदय में वैराग्य उत्पन्न किया। और कहते हैं इन धृतराष्ट्र और गांधारी ने खूब ठाकुर का भजन किया और भगवान के उस दिव्य धाम को प्राप्त कर लिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की।